मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीरांगनाओं को, जिन लोगों ने असमानता के विरोध में समानता की लड़ाई लड़ी, जिन महापुरुषों, वीरांगनाओं ने हमें मान, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण और वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुष महानायकों को नमन करते हैं और आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत। आज हम सभी यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित हुए और इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं तो इस संदर्भ में हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए और ये समझना चाहिए। हम ये चाहते हैं तथागत गौतम बुद्ध पैदा होने चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर। हम चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होना चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। हम चाहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भी पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। हम सभी महापुरुष को दोबारा पैदा होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। भाई क्यों? क्या हमारे घर में नहीं पैदा हो सकते? अच्छा, हम ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ असामाजिक मनुष्यों के द्वारा ये भर दिया गया है कि अगर आपका बेटा और आपकी बेटी आपके घर में पैदा होकर सामाजिक काम करने जाएंगे तो आपका घर बिखर जाएगा। यही है बस। हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में हमारा बेटी और बेटा अगर पैदा हो तो वो केवल नौकरी करे और घर आके परिवार का भरण पोषण करे। अगर यही काम इन महापुरुषों ने किया होता तो हमारे चेहरे आज दमक नहीं रहे होते। आज हमारे चेहरे की जो मुस्कान है, आज हमारे चेहरे पे जो लालिमा है, आज हमारे चेहरे जो चमक रहे हैं, ये किसी क्रीम की देन नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे चमक रहे हैं। ये बुद्धा के संग के, बुद्धा के धम्म के, बुद्धा के रास्ते की दिया हुआ देन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध ने हमें इस देश में, मैं बार बार एक शुरुआत करती हूँ, मैं आज वहीं से आपको ये बातें बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको ये बात जानना और समझना होगा कि महापुरुषों के विचार को जानना इतना आसान नहीं है। अगर आसान हो गया होता तो हमें संगोष्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम वहां बैठ करके अपना अधिकार मांग रहे होते कि हमारा हिस्सा है, हमें भी दिया जाए। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। तथागत गौतम बुद्ध ने इस समाज को क्या दिया कि पूरा का पूरा देश, अगर हमारे देश के, इस देश के सुप्रीमो के लोग भी अगर विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की नगरी से आया। ऐसा हम सुनते हैं और समझते हैं। ऐसा कौन सा उपदेश था जो बुद्ध ने दिया था, उस बात को आज बताने की कोशिश करती। तथागत गौतम बुद्ध हमारे समाज के लोगों को बनाना क्या चाहते थे? इस समाज में पैदा हुए हमारे समाज के अनुयायियों को बनाना क्या चाहते थे? एक छोटी सी आपको कहानी बताती। बिच्छू देखे मत, बिच्छू डंक मारता। जब तथागत गौतम बुद्ध फील्ड में समाज में अपनी यात्रा पे थे, लोगों को गुरु वंदना सिखा रहे थे, अपनी भाषा समाज के लोग को सिखा रहे थे कि समाज में कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, ये देश में किस तरीके से हमें अपने राज्य शासन सत्ता को अपनाना है, अपनी व्यवस्था को कैसे बनाना है। तो उस समय लोगों ने पूछा, बुद्ध आप करना क्या चाहते? तो बुद्ध ने कहा, बिच्छुओं का झुंड देखा है? बोले हाँ। बोले बिच्छुओं का झुंड होता है, अगर किसी भी बिच्छू को आपने चोट पहुंचाई तो डंक मारने से पीछे नहीं हटेगा। मैं इस बहुजन समाज को बिच्छू जैसा डंक बनाना चाहता हूँ। अगर किसी के ऊपर कोई भी उंगली उठाए, वो किसी पे आश्रित ना हो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। ये बुद्ध बुद्ध कहते हैं अगर समाज के लोगों को मान सम्मान चाहिए। हमारे यहाँ 50% की आबादी की महिलाएं बैठी है। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं थोड़ा समय ले रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है। अगर वो बातें हमारे बीच में नहीं आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कार्यक्रम का लगाना केवल मकसद नहीं। और एक बात आपको बता दूं, बोलना केवल मकसद नहीं है मेरा, मैं मकसद के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरा अगर बोलने का मकसद नहीं कि मैं यहाँ बोल के चली जाऊँ, मेरा एक मकसद है, तो मकसद आपको समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। बुद्ध ने सबसे पहले जब देखा इस देश में, वो पुरुषों के लिए भिक्षु संघ तो बना चुके थे, लेकिन महिलाओं के लिए कोई संघ नहीं था। तो बुद्ध को लगा हम इस देश में क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन क्रांति हो क्यों नहीं रही? तो उन्होंने देखा जो भारत की आधी आबादी है, जो इस घर में, जो घर परिवार संभाल रही है, जिसमें हमारी जिंदगी का 70 साल, आज के समय अगर 70 साल कोई व्यक्ति जीता है, एक महिला उसके खाने का इतना अच्छा प्रबंध करती है, कितना नमक, कितना हल्दी, कितना चावल, कितना
जितना उसमें मसाले पड़ेंगे उसको खा करके उसके बनाए भोजन को आप खा के अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो घर चलाती है, किसी को जीवन दान देती है, वो सृजन करता है, वो श्रेष्ठ करता है। आज वो घर के अंदर है और बिना उसको साथ में लिए, बिना उसका संग बनाए हम आंदोलन या कोई क्रांति नहीं कर सकते। जब बुद्ध ये बात समझ ही रहे थे, सोच ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ बनाए और सबसे पहले उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उस भिक्षुणी संघ का जो है अनुयायी बन के उसकी अग्रदाता बन के काम किया। क्यों? चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवर्तन घर से शुरू होता है। परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। हम घर में परिवर्तन ना करें, बगल वाले को कहेंगे तो बगल वाला कहेगा भैया पहले अपना घर देख लो फिर हमारा घर देखना। तो हमारे घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बुद्ध ने जब भिक्षुणी संघ बनाया और भिक्षुणी संघ बना के महिलाओं को और पुरुषों को कहा आप दोनों को केवल एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? बोले आपको गांव-गांव में जाना है और गांव में जा जाके ये बात बतानी। बोले क्या बतानी है? बोले बताना ये है, वो पाली भाषा का शब्द है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट भी बताऊंगी। बुद्ध ने कहा आपको गांव-गांव जाके क्या करना है? बहुजन सुखाय लोकानुकम पाय अंतानु हिताय आदि कल्याणे मध्य कल्याणे अंत कल्याणे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका आज भी भला है, जिसका मध्य भी भला और जिसका अंत भी भला है। बुद्ध ने कहा यही बात आप महिलाओं को और पुरुष भिक्षुणी संघ को समाज में जाके बतानी। जब महिलाएं और पुरुष भिक्षुणी संघ जब गांव में गया, लोग उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। जब लोग उनकी बात को नहीं सुन रहे थे, तो लोगों ने कहा कि लोग क्या बोले, बुद्ध तथागत लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे। तो बुद्ध ने कहा अच्छा क्या लोगों ने गाली दी? बोले नहीं। बोले चाहिए, लोगों ने गाली तो नहीं दी, लोगों ने कोई बात ही तो नहीं सुना, गाली तो नहीं दी ना। बोले फिर चाहिए। फिर गए तो लोगों ने गालियां दी। फिर आके बोले बुद्ध की गाली खाए। तो बुद्ध ने कहा समानता चाहती है, समता चाहती है? महिलाओं ने कहा हाँ। बोले बराबरी का अधिकार चाहती है? महिलाओं ने कहा हाँ। पुरुषों ने कहा बोले चाहिए। लोगों ने गाली ही तो दिया, मारा नहीं ना। बोले नहीं। बोले फिर गए तो मार भी खाए, लौट गया। बोले बुद्ध अब की मार खाए है, हाथ पैर टूट गया, सर टूट गया, अब नहीं जाए। तो बुद्ध ने फिर पूछा क्या आजादी चाहती है? क्या समानता से, समता से बड़ा कोई विकल्प है? तो महिलाओं पुरुषों ने कहा नहीं। बोले जाइए। लोगों ने मारा ही तो जान नहीं गई ना। बोले नहीं। बोले फिर जाइए और अपनी जान की बाजी लगा के भिक्षु और भिक्षुणी संघ ने आंदोलन चला, जिसका 3 परिणाम आया। मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा और महाराजा बने। सबसे पहला परिणाम आंदोलन का क्या आया? मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा और महाराजा बने। दूसरा, महिलाएं अपने आप को बराबर के अधिकार में शामिल कर ली। और तीसरा, इस देश में ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हुआ। इस देश में तक्षशिला, अवंती, विक्रमशिला, उज्जैनी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो बुद्ध के आंदोलन से ये 3 क्रांतियां हुई। अब जब बुद्ध के आंदोलन से क्रांति हुई तो महिलाएं घर से निकल करके आंदोलन में शामिल होना शुरू की। तो इस देश में जो असमानता का व्यवहार करने वाले लोग थे, उनको लगा इस देश में अगर पढ़ा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। मैं रानी की बात नहीं कर रही, राजा हुआ करती थी। क्यों होती थी? उस समय महिलाओं के हाथ में शासन व्यवस्था होती थी, महिलाएं देश की राजकाज करती थी। एक शब्द सुना होगा आपने, घर जमाई, जिसको दामाद आज के समय में कहते हैं, घर जमाई। ये घर जमाई वो शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय महिलाएं बारात लेके पुरुषों के घर जाती थी और शादी करके पुरुष को अपने घर लाती थी और अपने बराबर सिंहासन पर बिठाती थी। तो कहते थे घर जमाई आए। ये शब्द वहां का शब्द है, आज का शब्द नहीं है घर जमाई। यहाँ तक कि हम आज भारत में रहते हैं और भारत में आज हमारे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। यहाँ तक कि मैं पूर्वांचल से हूँ, तो पूर्वांचल में हमारे यहाँ एक गाना गाया जाता है शादी ब्याह में, सोने की थाली में जेवना परोस। क्या कभी सोने की थाली में आज हमने परोसा? नहीं। लेकिन ये गाना कहाँ से है? सुनने हमारी नानी ने गाया था, नानी से हम सुन के गा रहे, आने वाले बच्चे भी गाएंगे कि सोने की थाली में जेवना परोसो। आज के बच्चे स्कूल में कौन से गाने में डांस करते हैं? जहाँ डाले डाले सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कहने का मतलब हम अपनी विभूति एक ऐसे देश में कर रहे हैं जहाँ से हमें ऐसा लग रहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और सोने से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोने का दाम कभी कम नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब आंदोलन चलाया तो महिलाओं से कहा
कि कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ी पहनो। इसका मतलब ये नहीं है घर में जाके पति से झगड़ा कीजिएगा। बाबा साहब ने कहा था सोने की चूड़ी लाके, उन्हें आगे ये भी कहा सोने की चूड़ी तब पहनो जी जब अधिकार बचेगा, तो पहले अधिकार बचा लो फिर सोने की चूड़ी पहनो। तो सोने का ही क्यों कहा गया? सोने का दाम कभी कम नहीं होता। आप देखे होंगे जो सोना हमारी नानी ने खरीदा रहा होगा, आज वही सोना अगर हम खरीदने जाए तो शायद हमें अपना घर या कोई खेत, अगर कोई मिडिल क्लास का फैमिली है वो नहीं सर्वाइव कर सकता, वो एफर्ट नहीं डाल सकता है, वो अच्छा नहीं कर सकता कि हम इसको पूरा का पूरा अपनी बेटी को या अपने बहू को पूरे गहने से हम सजा पाए। तो साथियों हमारे महापुरुषों ने क्या किया, यानी महिलाओं को देखा कि अगर महिलाएं इस देश में व्यवस्था में आ गई तो इनकी व्यवस्था डगमगा जाएगी, क्योंकि महिलाएं इस देश की राजा हुआ करती थी। तो इस देश में हमारे संतों गुरुओं ने क्या किया, क्रांति का आंदोलन किया। तो असमानता के व्यवहार कर लोगों ने कहा अरे तुम्हारे महापुरुषों संतों गुरुओं ने क्रांति का नहीं शांति का आंदोलन चलाया, तो शांति से सबसे पहले हमारी महिलाएं भक्त पैदा हुई। कैलाश साहब कहते हैं भक्ति भ्रम सोजान, भक्ति भ्रम है वो भ्रम की कोई दवाई नहीं। शांति एक शमशान स्थल होता है, वहां बहुत अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति को वहां छोड़ शांति के तो व्यक्ति को सुबह अस्पताल में एडमिट कराना पड़ जाएगा। तो शांति में हमारे महापुरुषों ने क्रांति किया और क्रांति की वजह से रिजल्ट भी आया। कबीर साहब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआ था हाथ, जो घर छोड़े अपने चले हमारे साथ। आगे भी कहते हैं कि जो मानो तेरा गुण बड़ा चाम ना आवत काम, और हार ना होते आवरण कचरा ना बाजतवान। कह रहे हे मानव तुम्हारा गुण बड़ा है, मानव बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी मनुष्य के विवेक की तुलना उसकी उम्र से नहीं कर सकते। तो मानव का गुण बड़ा होता है, मानव बड़ा नहीं होता। कबीर साहब ये भी कहते हैं पाकर पूजे घर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका भी। यानी हमारे महापुरुषों ने क्या किया, श्लोक के माध्यम से हमारे लोगों को कंठस्थ सुनाया और खासकर महिलाओं को कहा कि आपको अपने घर परिवार को संभालने के साथ साथ अपने बच्चों को संभालना होगा। क्यों? गुलाम महिला गुलाम बच्चे पैदा करती है, आजाद महिला आजाद बच्चे पैदा करती। आपको शेरनी बनना पड़ेगा, शेरनी ही शेर और शेरनी को पैदा कर सकती है। अगर आपने देखा इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन अगर हम पढ़ते हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का भी नाम आता है, और अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नाम आता है तो शिवाजी महाराज का नाम आता है। और शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ थी। जब शिवाजी महाराज युद्ध में जा रहे थे और अपना पूरा पोशाक पहन करके, जैसे हमारा बेटा जब हमारे घर का हमारे गांव का बेटा है बेटी इलाहाबाद कोटा पटना जब पढ़ने जाते हैं तो माँ को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं कि माँ जा रहा हूँ तो फिर बाद आऊंगा। तो माता जिजाऊ को शिवाजी महाराज बहुत मोहब्बत से देख रहे थे, माँ युद्ध में जा रहा हूँ। तो उस माँ ने कहा बेटा युद्ध में जा रहा है तो जा, मुड़ के मुझे मोहब्बत मत दिखा। अगर जीत के आएगा तो जश्न मनाऊंगी और हार के आएगा तो छोटे बेटे को योद्धा बनाऊंगी। हम क्या कहते हैं अपने बेटे से, बेटा सामाजिक आंदोलन में घर से बाहर मत जाना, घर में ही रहना, आप पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई कम मिली जब आपके पास कुछ नहीं था। हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया, 1840 से लेके 1956 108 साल का संघर्ष चला। तब आज हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, नेता, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पैदा हुए। तो ये आंदोलन की वजह से प्राप्त हुए। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे महापुरुषों ने हमें पैदा किया तो हमें अधिकार संपन्न बनाया। अब हमने जिन अपने बेटे और बेटी को पैदा किया है उसकी लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी। बच्चा हमने पैदा किया है तो पड़ोसी के भरोसे नहीं पैदा किया है, उसकी लड़ाई हमें और आपको हाथ में हाथ मिला के हाथ पकड़ की मजबूती के साथ लड़नी होगी। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का अधिकार शुरू किया, उस समय जब शिक्षा देने का काम आया, हमारे लोगों को लगता है हम ऐसे शिक्षा ले रही है। उस शिक्षा की कीमत एक 8 साल की बिटिया जिसका नाम बावली था, गुड़िया, जिसको बावली का मतलब गुड़िया होता है, उस गुड़िया ने वो कीमत चुकाई है, हमारी शिक्षा की कीमत। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कहानी सबको पता है, बावली की कहानी आपको नहीं पता है। जब बावली ने इस देश में पढ़ाई करना शुरू किया और बावली पढ़ने में बहुत तेज थी, तो उस समय उनको मारा गया। और जानते हैं कैसे मारा गया? असामाजिक लोगों के द्वारा लड्डू खिलाया गया, और वो लड्डू कांच का था, जिसकी वजह से वो कांच के यानी शीशे का लड्डू खा के वो बिटिया 8 साल की मरी, हमारी शिक्षा की। तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले तब भी नहीं हार मानी।
जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आप सोचो, जब कोई बहू हमारे घर में पहला कदम रखती है तो लाखों लोग उन्हें दुआएं देते हैं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के साथ भी ऐसा हुआ। जब उस माता ने पहली बार अपने घर में कदम रखा बहू बनकर, तो लाखों लोगों ने उन्हें दुआएं दी। और जब वही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं, सावित्री, मैं समाज के अधिकार के लिए अपना घर बार छोड़ रहा हूँ, तुम क्या कहती हो? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने कहा, साहब, ना मैं आपके आगे ना मैं आपके पीछे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, आपके सहपाठी बन के, आपके साथ सहयोगी बन के आंदोलन में चलने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले साथ में चली और चलने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। और यहाँ तक कि वो जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अपना कदम घर से बाहर निकालती है, लाखों लोगों ने बद्दुआ भी दी थी। उनका एक कदम घर से बाहर निकालना आज हमें शिक्षा के अधिकार से इतना संपन्न बना दिया है कि हम यहाँ बोलने लायक बने हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की उस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ चंद समय में बात को खत्म कर दूंगी बाबूजी, मुझे पता है समय की पाबंदियां बहुत ज्यादा। मैं केवल 2 अधिकार बता के बात खत्म करूंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस देश में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा इस देश की महिलाओं पे है। अगर महिलाओं ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया तो इस देश में जो परिवर्तन 50 साल में होना चाहिए वो परिवर्तन 10 साल में हो जाएगा। एक महिला के अंदर एक पुरुष की 9 गुना शक्ति होती है। एक महिला के अंदर एक पुरुष की 9 गुना शक्ति होती है। एक महिला एक पुरुष से ज्यादा 9 गुना रफ्तार घर से काम कर सकती है। तो इनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, इसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। जब ये अधिकार दे रहे थे तो यही असामाजिक तत्व के लोगों ने हमारे समाज की अनपढ़ महिलाओं को सड़क पर उतार दिया और कहा कि आप इसका विरोध करो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा, आप महिलाएं इसका विरोध क्यों कर रही है? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या आपने पढ़ा इसमें क्या अधिकार दिया है? उन्होंने कहा नहीं। बोले, अरे फिर आपके पति ने कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इसका विरोध कर रही है? तो उन्होंने कहा, हमारे घर के पति ने कहा है, अगर हम इस बिल का विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन लेके आएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर वो आपकी सौतन लाएंगे, इस बिल में मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम पति से तलाक लेना और महीने का खर्चा भी लेते रहना, ऐसा कानून है। पहले जिस लड़की की शादी बचपन में होती थी, उस बिल के आधार पर लड़की को 18 साल होगी, लेकिन तो 21 साल होगा, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। पहले जिस महिला को बच्चे नहीं पैदा होते थे, लोग उनको बाँच कहते थे, आज उसी हिंदू कोड की वजह से हमारी महिलाएं खुद और खुद को गोद ले सकती है। जो महिलाएं शादीशुदा होती थी, पति मर जाता था तो सफेद कपड़े में उन्हें रहना पड़ता था, उन महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने के बाद उनके हाथ में आज लाइसेंसी हथियार भी पकड़ाने का अधिकार संविधान के हिंदू कोड बिल की वजह से मिला हुआ है। तो साथियों, हमें यह अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया है और हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। आज के समय जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उन्हें मॉडर्न बनाना होगा। आज के समय हमें उन्हें देश की सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा, सोशल मीडिया में उन्हें एक्टिव करना होगा। पढ़ाई को उन्हें सपने दिखाने पड़ेंगे। जैसे भूख लगती है तो सूखी रोटी अच्छी लगती है, वैसे अगर आपने पढ़ाई की भूख पैदा कर दी तो बच्चा इस देश की व्यवस्था में बैठेगा और आपके अधिकारों की बात सड़क पे नहीं, ऑफिस में नहीं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके करेगा। इसी के साथ चंद्रायन के साथ बात खत्म कर दूंगी। पत्थर आहों से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। पत्थर आहों से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हक अधिकार तुम्हारा है, कोई बुला के दे देगा, इस धोखे में मत रहना। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, सभी का आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय